नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिलने के लिए विशेष विमान से कलकत्ता गए थे और कोलकाता में ही दोनों नेताओं की यह मुलाकात हुई है। यह मुलाकात इसलिए बेहद खास है क्योंकि नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर के आगे बढ़े हैं, उसमें ममता बनर्जी को इस पाले में लाने के लिए नीतीश कुमार का यह एक प्रयास है। दरअसल ममता बनर्जी उन राज्यों की मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी की पार्टी वहां पे 2 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल सहित कुछ अन्य राज्यों में एक कड़ी चुनौती के रूप में सामने रही हैं। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पिछले लंबे अरसे से विपक्षी एकता की पहल के लिए पहले कांग्रेस, फिर वामपंथी दल, आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य दलों के नेताओं से मिले हैं, तो इस बार उन्होंने एक बार फिर से इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आज कोलकाता का दौरा किया है। और न केवल नीतीश कुमार बल्कि उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी कोलकाता पहुंचे हैं। नीतीश के एक और खास नेता और जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा भी नीतीश के साथ कलकत्ता के दौरे पर हैं। तमाम नेता आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मिले हैं। इन लोगों के बीच जो वहां पे बातचीत हुई है उसे लेकर के जो कहा जा रहा है वो मुख्य रूप से यही है कि वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे विपक्ष को सशक्त किया जाए और उनके एकजुट होकर के चुनाव मैदान में उतरा जाए, इसके लिए नीतीश कुमार एक रणनीति के तहत ममता बनर्जी से आज मुलाकात किए हैं। दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई है, यह मुलाकात में इन्हीं मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। नीतीश कुमार इसके लिए आज पटना से विशेष तौर पर कोलकाता गए थे और इसी कार्य को लेकर के उन्होंने वहां पे ममता बनर्जी से मुलाकात की और उनसे मुलाकात करके उनमें मूल रूप से इसी बातों पे चर्चा हुई कि कैसे वर्ष 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को सत्ता में आने से रोका जाए। दरअसल अगर हम ममता बनर्जी और नीतीश की बात करें तो दोनों ऐसे नेता हैं जो लंबे अरसे से नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुंकार भरते रहे हैं। नीतीश कुमार जहां बिहार में एनडीए और भाजपा के खिलाफ लगातार वर्ष विशेष करके जब उन्होंने महागठबंधन का दामन पिछले साल थामा तो उसके बाद से मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले अपने बलबूते ही लंबे अरसे से प्रयास जो कहें कि एक अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते रही हैं। यहाँ तक कि वर्ष 2019 के चुनाव में जब भाजपा को पश्चिम बंगाल में अपेक्षित सफलता मिली तो उसके बाद फिर से ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार दी और तृणमूल कांग्रेस फिर से वहां सत्ता में आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को जो पश्चिम बंगाल में सत्तासीन होने का जो उनका सपना था, उस सपने को ममता बनर्जी ने तोड़ दिया था। और ऐसे में अब जब नीतीश कुमार वर्ष 2024 के चुनाव के पहले विपक्ष की एकता को मजबूती देने के लिए अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, तो इसमें ममता बनर्जी बेहद खास हो जाती हैं और वो चूंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में रोकने में सफल हो चुकी हैं। तो ऐसे में नीतीश की इस मुहिम में अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जुड़ती है तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में जहां जहां उनका संगठन है और जहां जहां उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, उन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी सहित उन दलों के लिए बेहद परेशानी का कारण बन सकती हैं जो इस समय एनडीए में हैं। तो ऐसे में आज नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अब दोनों नेताओं ने और भविष्य को लेकर के क्या रणनीतियां बनाई है, कैसे वर्ष 2024 के चुनाव के पहले जो भाजपा है उसे सत्ता में आने से रोकने के लिए नीतीश की पहल में ममता बनर्जी साथ देंगी, इसके ऊपर दोनों में क्या सहमति बनती है या फिर यह मामला फिलहाल अटका रहता है। क्या आज की इस दोनों के नेताओं के बीच की हुई बैठक में बातचीत हुई है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज 4 नेशन पे।